हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पीछे की मेरी ये थीम देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। जी हाँ, आज हम अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं जोधपुर से। और आज मैं इतनी जल्दी उठा हूँ जिसकी कोई हद नहीं। 5 बजे मैं उठ गया था। हालांकि अभी यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे लगा टाइम। एक भाई मुझे मिले, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि कहाँ जाना चाहिए। ये है पचीता हिल, और मुझे जो है ना यहाँ का सनराइज़ देखना था। तो सनराइज़ जो है ना, ये मेरे राइट साइड में आप ये किला देख रहे हैं, यहाँ से तो सबसे बेटर आ सकता है, लेकिन ये 9 बजे ओपन होता है। तो ये पचीता हिल पे एक रेस्टोरेंट है, पचीता रेस्टोरेंट के नाम से ही। यहाँ पर हम पहुँचे हैं और यहाँ से पूरे जोधपुर सिटी का नज़ारा आता है, और हमें अभी सनराइज़ भी देखने को मिलेगा। तो पहले हमारा यही है कि हम पहले सनराइज़ देखेंगे, उसके बाद ये ब्लू सिटी की गलियों में घूमेंगे और वहाँ के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो भाई इतनी बढ़िया लोकेशन मिल गई है हमें। ये अभी यहाँ से सनराइज़ होगा और सामने यहाँ की फेमस अट्रैक्शन घंटाघर है, और ये इसी के जस्ट बगल में ये मेहरानगढ़ फोर्ट है, और पीछे है ब्लू सिटी। वाओ, जैसे जैसे उजाला हो रहा है इतनी सुंदर दिखती जा रही है ये सिटी। सनसेट एंड सनराइज दोनों चीज़ों के लिए ये पॉइंट यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम कम से कम भी 1.5 से 2 घंटे स्पेंड करने के बाद निकल चलते हैं जोधपुर की गलियों के लिए, और आपको भी अपनी नज़रों से जोधपुर दिखाते हैं। आओ। I'm not feel to the rooftop for the cold. So Mateo, you understand Hindi also? Well, it's 3 years that I'm working in India, so I'm getting used to recognize the sounds, or recognize the topic, Huh. but only few words: cello, tike, pani. You are not to the. Some basic language. Yes. Oh wow! This is the pain for the government to the by develop in the city and the. Now you are coming. Difficult to catch real life moment, you know. Yeah. Now you are coming to the starting part in Jodhpur. Here they have one lake. That side. Here's they have Which one- lake? This is the lake for the artificial. For the name is Padma Sagar. Okay. That side for the starting to the Jodhpur city. If I need to help for doing this video and activities in Yeah, I'll help you. I have partners based in Aero City, Okay. so. Oh wow! This is the lake. My home is around 6 to 7 kilometer only from Aero City. Which This is the artificial lake. All time here is the storage rainwater and the use for the drinking. But now time this lake is dirty, and now time is not need this lake in water. लोग Now इस पानी को पीने के लिए यूज करते हाँ। हैं। पहले के टाइम क्या है, अकाल पड़ता था पानी का राजस्थान में, तो बारिश का पानी स्टोरेज करने के लिए ऐसे लेक बनाते थे और फिर स्टोरेज करते थे पीने के पानी में। आज के टाइम में क्या है, गंदा हुआ है, ऊपर से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आज के टाइम में एकदम खाली है, यानी कि किसी चीज़ में यूज़ में नहीं लेते। आज के टाइम में इधर जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो इधर लास्ट टेम्परेचर होता है 47 डिग्री, तो आसपास के लोग इधर आकर के इसकी क्लीनिंग करा करके यहाँ पर नहाते हैं, स्विमिंग करते हैं। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा गहरा है, इसको यानी कि 1520 में बनाया था ना राजा ने। इसका नाम है पद्मसर। पदमसर लेक। हाँ, इसके अंदर कैट फिश भी है, और जब ज़्यादा बारिश होती है ना तो ओवरफ्लो हो जाता है। इसका मेन लाइन यानी कि इसका मेन लेवल आता है इधर तक। अच्छा। और ये ओवरफ्लो होकर के यहाँ सीधा नीचे चला जाता है। कम दिस साइड नाउ टू द स्टार्ट टू द ब्लू सिटी। Okay, it's starting from here. Starting to that side for the looking for the little bit is paintings, but looking for the not anything for the blue houses. तो भाई ऊपर से आपने जैसा देखा ना, ये ब्लू सिटी अभी हालांकि उतनी ब्लू नहीं रह गई है ये जितनी पहले दिखा करती थी, क्योंकि डेवलप
होती चीज़ों ने ना यहाँ पे भैया। कुछ चीज़ों को चेंज कर दिया है। लोग टाइल्स वगैरह लगाते हैं, या जैसा आप देख रहे हैं ऊपर ऊपर से फिर भी कुछ लोगों ने ब्लू पेंट किया हुआ है ताकि वहां से नज़ारा आपको ब्लू ही नजर आए, लेकिन नीचे नीचे आपको अब उतने घर नहीं दिखेंगे। तो अगर आप जोधपुर आना चाहते हैं तो साल 2 साल 6 महीने और ना लगा के ना, जितना जल्दी हो सके आप आ जाइए, क्योंकि हो सकता है आपको 10 साल बाद ऐसा ये view नहीं चीजें मिले, ना देखने को मिले, ये व्यू देखने को ना मिले। है ना, पॉसिबल नहीं है हाँ। कि ये मिलेगा, क्योंकि लोग ना चीजें चेंज कर रहे हैं। एक तो ये सफेदी हुआ करती थी, वो चूना चूना मिक्स करके। चूना हाँ। है ना, तो अब चूना नहीं, लोग प्लास्टिक पेंट यूज करते हैं ताकि जल्दी जल्दी हर साल ना करना पड़े। चूना तो ये कम से हर कम साल करना 2-3 पड़ेगा। साल तक वेट यानी कि टाइम मिल जाए, ताकि यह 2-3 साल बाद और नया कर सके। जैसे कि अपन ने अभी व्यू में देखा तो अपन को कितना ब्लू दिख रहा था, अभी वो वो अपन गली में घूम रहे हैं तो इतना नहीं दिख रहा है। लोगों ने आज के टाइम में अभी जो कलर करा है ना, अपनी छतों पर करा है। छतों से तो आपको 30% दिखेगा, गलियों के अंदर आपको सिर्फ 10% ही दिखेगा। तो अभी जोधपुर की गलियां जो आपको वीडियोस में दिखती है ना कि इतनी ब्यूटीफुल और इतनी ब्लू, वो उतनी नहीं रह गई हैं अब। तो कुछ एक चीजें हैं जो हम अपनी नज़रों से देख पाते हैं, वो सही है, वो वीडियो में अलग आता है। हर चीज़ का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों चीज़ें हैं। और आगे चलते हैं कि देखते हैं और कैसा दिखता है आगे से। इन घरों पे नीला रंग करने का एक रीज़न और भी था कि कितनी भी धूप पड़े, ये घर जो है ना ठंडे रहते हैं इस नीले रंग की वजह से। आपको आंखों को खुद इतना सुकून मिल रहा होगा इस नीले नीले रंग को देख के। आपको और कैसा लगा ये एरिया विजिट करके? दीपक भाई सच बताए तो मतलब मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन कुछ एक चीज़ों से मैं हल्का सा डिसअपॉइंट हूँ कि यार यहाँ के लोगों ने ना, हालांकि उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो खुद के मकान है, किसी को आप बोल नहीं सकते कि आप क्या कलर कर रहे हो क्या नहीं। वो तो लोग खुद की समझ से किया करते थे, है ना, कि ब्लू कलर कर रहे हैं तो पूरा ब्लू ही दिखेगा। लेकिन अब यहाँ पे लेकिन नगर निगम अच्छा काम कर रहा है कि यहाँ की जो सरकारी दीवारें हैं उनको तो गवर्नमेंट फिर भी एटलीस्ट, क्या है, कोशिश कर रही है हाँ इसको डेवलपमेंट आगे बढ़ाने की। लेकिन क्या है, लोगों के प्राइवेट घर है, अब जिनकी जो मर्जी होती है वो वाला कलर कराते हैं। लेकिन एक बात बताओ ना, अगर कोई जोधपुर आ रहा है घूमने, हम तो चलो ज़्यादा दूर से नहीं आए, लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर से भी आते हैं, जैसे हमें अभी कर्नाटका का आउट ऑफ बंदा कंट्री मिला से भी था। आते हैं इंडिया के अंदर घूमने तो के लिए। उनकी नज़रों में क्या है, जोधपुर का नाम सुनते हैं एक ब्लू सिटी के नाम से। हालांकि जयपुर हमने देखा, जयपुर पिंक सिटी बोलते, पिंक सिटी जैसा इतना खास कुछ नहीं था, चेंज हो लेकिन इसको अगर ब्लू सिटी बोलते हैं तो रियल में ब्लू सिटी ये है। लोग अगर जोधपुर का नाम सुनते हैं ना कि ब्लू सिटी उधर, हाँ, तो आंखों में मन वही यही चीजें आता है आती कि हैं। पूरा वहाँ पर ब्लू ब्लू होगा, हाँ, ब्लू ब्लू हाँ, होगा। हाँ, हाँ। लेकिन क्या यहाँ पर आकर के फिर पता चलता है, लेकिन यहाँ वो तो चीजें पहले के जैसे जितनी पहले के तेजी टाइम- से चेंज हो रही हैं चीजें यहाँ पर, तो ये चीजें खो ना जाए, क्योंकि फिर जोधपुर आने का लोगों का मकसद नहीं रह जाएगा। सिर्फ किला देखने के लिए तो कौन आएगा, है ना, ये यही बात बात सच है, यही बात है जोधपुर के अंदर। कब चलिए आगे बढ़ते हैं। सो Mateo, do you like comedy? Yeah, pretty much. He is kidding. Then he is your brother. monkey is a selfie is one. Yeah. Brother-in-law. Brother-in-law. Look, paint for the government, for the development in the area, in the city. But this is not part for the blue city. Blue city is the main part, this color. This is the original color for the blue city. And this is the material of indigo. Natural material. Yes, yes. What indigo? Neil. Neil. Okay. Okay. And this is a material in paint for the indigo. This is not for the expensive. This is very cheap. But a builder for the so much for the paying. Come. I see. हाँ, वो सफेदी चूने को घोल चने के, को घोल और करके उसमें वो जो वो कलर- पहले सफेद कपड़ों में नील डाला जाता था, हाँ, अच्छे दिन, वही नील इसमें पाउडर वाली आती है, लेकिन वो हाँ, वो वाली यूज में लेता है। लेकिन है ना, यानी कि ये कलर है तो सस्ता, लेकिन जो पेंट जो करने के लिए वर्कर आता है ना, वो अपनी प्राइस लेता है, क्योंकि मेहनत लगती है पूरे दिन की, उसमें उनके पैसे जाते हैं। बाकी दिस इज द वेरी चीप प्राइस। But they make it naturally? The indigo? इंडिगो इज द लाइक नॉर्मल मटेरियल। मेरे पास एक 12 साल पुरानी फोटो है जिसके अंदर पहले के टाइम रियली पूरा ब्लू होता था, लेकिन आज के टाइम में चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया। कुछ लोगों ने नीचे नीचे से घर ब्लू किए हुए हैं ताकि गलियां अच्छी लगे, इनसे मैच हो जाए, है ना। हाँ। तो कुछ लोगों ने ऊपर ऊपर से किए हुए हैं।
पर जो स्ट्रक्चर है वो भी पुराने हैं, हाँ, काफी और है। वही न्यू पूरा- कंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं हो रही है ना? न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है लेकिन घर की अंदर की तरफ हो रही है, बाहर की तरफ तो क्या है जो स्टोन है ना उसको तो अपन हटा नहीं सकते, अंदर की तरफ क्या है टाइल वाइल मार्बल वार्बल लगा देते हैं, वैसे भी इतनी पतली गलियां हैं यहाँ पे, सामान लाने का वैसे ही बहुत मुश्किल झंझट रहता है। है। And this place, the desert. डेजर्ट, So I like places that are still very original, very natural, and where people mingle with the environment. बताना भूल गया था कि हम बेसिकली मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि पूरा का पूरा जोधपुर ब्लू दिखता है तो ये सही नहीं है। कुछ एक लोकेशंस है जिसमें ये नौ चौकिया जो है ना, ये मैं इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ इस लोकेशन को, जहाँ पे सब पुराने ये ब्लू स्ट्रक्चर अभी तक जिंदा है। तो सबसे पहले आप यहाँ आए, उसके बाद एक दो जगह और हैं लेकिन वहाँ कुछ कुछ ढांचे हैं, कुछ इधर मिलेंगे, कुछ दो चार घर उधर मिलेंगे, इस टाइप से है। पूरा ब्लू कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। So how it's going? Oh, good, really nice, fantastic. का चेंज हो चुका है लेकिन ये यहाँ पे इकलौता एक ब्लू है। हाँ और ये थोड़ा अच्छा भी दिख रहा है दिखने में। हाँ हाँ, ये वैसा लग रहा है ताजा ये पेंट। जो घर है ना आपने बहुत बार कहीं ना कहीं मूवी शूटिंग्स में भी देखा होगा। अच्छा, ये ऐसा यूज होता है क्या? हाँ आपने सुदेशी रोमांस मूवी देखी है सुशांत सिंह राजपूत की? हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली उस मूवी शूटिंग हुई है यहाँ पर। अच्छा, वो मूवी की शूटिंग में ये घर यूज हुआ है? वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ दिखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा है, यानी सही। कि पूरा आप कैमरा हाँ, ये आसपास ये आसपास तो के सबसे सारे- डिफरेंट दिख रहा है ये हाँ, वाला। आसपास के सारे घरों से बिल्कुल अलग दिख रहा हाँ है ये। हाँ एग्जैक्टली। वाह आप यहाँ रहते हो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, नहीं तो हमारे लिए तो सब कुछ ब्लूज है खाली। सो मटा, व्हाई यू आर वेयरिंग ब्लू शर्ट टुडे? Because I like blue ice cream. Oh, blue ice cream. I thought, why not putting a blue shirt? I think And you are. also, this is the main reason. The second reason is as long as we are seeing the blue city. Blue city, yeah. Why not? I am also trying to match this The blue reason city. is that because I knew that you were wearing the sweater. Yeah, वो तो यार नहीं आऊँ जाऊँ टैक्सी करा ले हो। Matchy. Yeah. हाँ, हाँ। So what we called in bye bye to your language? Bye bye is जब आप नहीं ciao, किया ciao. तो मैं Ciao ciao. Okay okay okay. Hey, Ramdev In जी, Italian ऑनलाइन कराना रे language. आप। Okay okay okay. क्या बोले तो सही। Nice to meet you, Mata. अब Ciao आप यहाँ फ्री ciao. कर दो बजे करूँ आप। He is also saying bye bye. त्या जिंटा बोललेला उनटा मागणे उपलब्ध आहे बार। भाई 28 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाला ये शहर, ये तो हम सुबह सुबह का टाइम था तो यहाँ की गलियों में घुस भी गए गाड़ी एक तरफ खड़ी करके। पर अगर आपने जोधपुर आना है तो सबसे बढ़िया बात ये है, या तो अपने होटल पे या कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर दो, या बाई चांस आप ट्रेन से भी आ रहे तो ऑटो या स्कूटी रेंट पे ले लो। ये दो चीज़ें ही बेस्ट है सबसे ज़्यादा। उसके अलावा यहाँ अपने व्हीकल से घूमना तो बेवकूफ़ी है। सुबह सुबह का टाइम था, हालांकि अभी 9 बज रहे हैं, पर फिर भी गाड़ी उन गलियों से निकाल के मेरे लिए मेन रोड तक लाना बहुत भारी हो गया था। अभी यहाँ पे हम गाड़ी अपने होटल पे खड़ी कर देते हैं और यहाँ से ऑटो करके चलेंगे अपन मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए। तो भाई अभी हम आ गए हैं फोर्ट के ऊपर और ये काफ़ी लंबा चौड़ा सा यहाँ पे स्पेस है। गाड़ी सिर्फ यहीं तक आती है, बाकी वो फोर्ट के ऊपर तो हमको पैदल चल के जाना पड़ेगा। और कितना बढ़िया स्पेस है ना, कितनी गाड़ियाँ आ जाएंगी। और भाई एक मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ की कि पूरे जोधपुर में आप कहीं भी ड्रोन नहीं उड़ा सकते। ये देखो इस टाइप के ये जैमर लगे हुए हैं, आपके ड्रोन को गिरा दिया जाएगा उड़ते ही। मैं हालांकि जब उड़ाने लगा तो उसमें तो रिमोट को ऑन करते उसमें वार्निंग आ गई थी कि ये फ्लाई जोन नहीं है। फिर यहाँ पता किया तो ये है, क्योंकि ये आर्मी बेस भी है पास में और ये फोर्ट वगैरह की वजह से मतलब यहाँ कम्प्लीटली बैन है ड्रोन जो है। अगर कोई सोचे कि मैं कोई देख नहीं रहा रात को उड़ा लूँ तो पॉसिबल नहीं है। आओ किले में चलते हैं। भाई किले के जस्ट नीचे ही ये मैं देख रहा हूँ, अभी एंट्री पॉइंट पे खड़े हैं हम और यहाँ फर्स्ट एड, फॉरेक्स एक्सचेंज और कई सारे फैसिलिटीज़ हैं और बहुत बढ़िया सा बना हुआ है भाई। ये हालांकि बाद में रेनोवेशन हुआ है लेकिन बहुत शानदार बना रखा है। और आपने डायरेक्ट ऊपर जाना है तो सीढ़ियाँ हैं और ऐसे
जिगजैग होके जाएंगे, तो जैसे व्हील चेयर है या बेबी ट्रॉली है, ये इस टाइप से है। भाई इतने किलो में घूम लिया ना यहाँ कि अभी मेरे को लग रहा था कि भाई ये वाला किला अब छोड़ देते हैं, क्या करेंगे जाके, जब से घूमे किले ही किले घूम रहे हैं हम। लेकिन यहाँ आना तो वर्थ इट है, बाकी किसी किले में मत जाना, यहाँ जरूर आना, क्योंकि यहाँ से जो जोधपुर का व्यू दिखेगा ना वो अमेजिंग है। और ये मेन अट्रैक्शन है कि यहाँ आना जरूरी है अगर आप आ रहे हो तो जोधपुर। ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि यहाँ पे कब हमला किया गया इस किले पे, अभी भी तोप के गोलों के निशान है। हालांकि 1459 में ये किला राव जोधा ने बनाया था, उसके बाद जो ये 18th सेंचुरी में पहला हमला हुआ था इस पे। धुन आप बजा रहे हैं, ये किसी गाने से आपने लिए कि आपकी खुद की बनाई हुई धुन है ये? अच्छा उसमें एक तो ये भैया बहुत बढ़िया गा रहे हैं, और यहाँ पे ये किले का ऐसा पार्ट होने की वजह से ना सराउंडिंग्स और अच्छी आ रही है। करने को तो हम एलिवेटर या लिफ्ट से भी जा सकते थे, लेकिन उसमें ना वो सीधा आप ऊपर पहुंच जाओगे, ये चीज़ें नहीं देख पाओगे। ऐसे घूम घूम के जाने से ना यहाँ का जो रियल मज़ा है वो ले पा रहे हैं अपन। और एक तो हम आए अभी दिसंबर के टाइम पे हैं, सबसे बेस्ट मौसम है ये यहाँ घूमने का। तो भाई ये आ जाता है यहाँ म्यूज़ियम का पार्ट, और म्यूज़ियम में हम अंदर गए थे, तो जैसे बाकी म्यूज़ियम में होती हैं पुरानी पुरानी चीज़ें, यहाँ पे कुछ एक पालकी और घोड़े बग्गी, जो चीज़ें पुराने टाइम में यूज़ किया करते थे ना राजा महाराजे, वही चीज़ें हैं, और स्पेशल कुछ नहीं है। अभी हम इस तरफ वाले पार्ट में चलते हैं। ये है यहाँ का शीश महल। बेसिकली तो ये लाइटिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए होता था कि एक छोटी सी मशाल भी जला दी जाए तो वो बाकी शीशों से टकरा के और इतना हाई रिफ्लेक्शन देगी कि ये जगमगा उठेगा। अभी हम किले के उस हिस्से में आ गए हैं जहाँ से ये तोपें दिखती हैं, और पूरा ये क्लॉक टावर दिखता है फेमस, और जोधपुर का काफ़ी हिस्सा यहाँ से दिखता है। वो दूर हमें दिख रहा है उमेश पैलेस, और क्या शानदार नज़ारा है। मतलब खुली आंखों से जो चीज़ हम देख सकते हैं वो कैमरे में तो खैर कभी नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया है। ये यहाँ का आर्मर रूम है जहाँ सारे हथियार रखे हुए हैं। फाइनली भाई किले के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहाँ से ब्लू सिटी दिखती है। इसी चीज़ का मेरे को इंतज़ार था काफ़ी देर से कि कहाँ कब ये नज़ारा मैं देख पाऊँगा, और भाई क्या मज़ेदार दिख रहा है, वाह मज़ा ही आ गया। इसी चीज़ के लिए तो इंसान जोधपुर आता है। भाई किले में घूम घूम के हमें इतना टाइम हो गया, अब तो थोड़ी थकान हो गई है, और मज़ा बहुत आया, लेकिन आप बोर नहीं होगे। हर जगह एक नई चीज़ है, जैसे राजा महाराजाओं की तलवारें रखी हुई हैं, तोपें रखी हुई है, और भाई 10-10 फुट लंबी दुनाली एक नाली वो रखी हुई है। घूमते घूमते पता ही नहीं लगा कि कितना टाइम बीत गया। अभी भाई 5 बजे के आसपास का समय हो रहा है, और ना हमने खाया है ना कुछ। अब चलते हैं, पहले कुछ खा लेंगे और उसके बाद आगे जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। बहुत टाइम लग गया वैसे आज किले में यहाँ पे। अभी हम पहुँच गए हैं जोधपुर की एक और हिस्टोरिकल जगह। ये है यहाँ का क्लॉक टावर, जिसको कि 19वीं सदी में महाराजा सरदार सिंह ने बनाया था। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये अगर आप यहाँ खड़े हैं तो ये चारों दिशाओं से एक जैसा दिखता है। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप किस तरफ से आए हैं तो आपको वापस जाने में तकलीफ़ हो सकती है, आप भूल जाएंगे कि किधर से आए हैं, क्योंकि ये सेम स्ट्रक्चर है, सब तरफ से एक जैसा दिखता है।
हालांकि अब ये इधर चारों तरफ इसके पुराने स्ट्रक्चर में मार्केट की बसावट कर दी गई है, बड़ी सही सी ये मार्केट लग रही है। और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर ये एक समोसा और चाट वाले की भी दुकान है, ये भी काफ़ी अच्छे चलती हुई दुकानें हैं बढ़िया से। ये क्लॉक टावर अभी भी चालू कंडीशन में है, और जैसे बड़े बड़े घंटा घरों में आपने आवाज़ सुनी होगी ना टन टन करके, तो वो भी थोड़ी देर पहले इसमें जब 7 बजे थे तो इसमें वो आवाज़ आ रही थी। और इसमें ऊपर जाने की भी परमिशन है, वहाँ देखो कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे, तो आओ हम भी एक बार को ऊपर चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि चारों तरफ का नज़ारा कैसा दिखता है। तो भाई क्लॉक टावर के हम अभी फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और यहाँ पर कुछ ये सिटिंग स्पेस वगैरह बना हुआ है बड़ा सही सा। 25 रुपये पर पर्सन की इसकी टिकट है, ये टिकट हमने ले ली थी। और बढ़िया आप यहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, 1 घंटा बैठो 2 घंटा बैठो, कोई मनाही नहीं है। मज़ा आ रहा है, मतलब यहाँ से देख के बैठने का अच्छा खासा वो है। अब हम बिल्कुल और ऊपर चलेंगे, इसमें लास्ट तक जा सकते हैं, और वहाँ पे जैसे ये क्लॉक का मैकेनिज्म कैसे काम करता है वो चीज़ भी वहाँ पे देखने को मिलेगी। चलेगा 7 दिन। अच्छा। 4 घड़ी है, 4 साइड। यहाँ का राजा थे ना, मंगाया राजा ने सरदार सिंह जी ने राजा थे जो, हाँ। जोधपुर के राजा थे, हाँ। उन्होंने मंगाया है घड़ी ब्रिटेन के टाइम में। अच्छा। सेम लंदन और जोधपुर कहाँ पे? लंदन और जोधपुर। ये घड़ी का इंजन है ना लंदन का, वही मेरे पास है। अच्छा, वो इंजन लंदन और जोधपुर में यही है बस ये। हाँ, इंजन है ना लंदन का, हाँ। वही मेरे पास है। अच्छा। पीछे मेरा फोटो पता है। ये पेंडुलम हिलता रहता है इसका। ये पूरी मशीन है, और ये जो लटके हुए ये वेट है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सारे वेट चारों दिशाओं में लटक रही, यहीं यहीं पे है ये। अच्छा अच्छा। और ये एक ही बार में सब तरफ का टाइम एक ही टाइम में चेंज होता है ना? बड़ा सही है। तो भाई क्लॉक टावर के बाद अब हम पहुंच गए हैं लाइटों के शहर में। मतलब कि हम पहुंचे मंडोर में, और ये करीब करीब 7-8 किलोमीटर पड़ता है जोधपुर से बाहर निकल के है ये मंडोर गार्डन। आर्मी के कैंप है साइड में, आर्मी कैंप के पास में ही, तो मंडोर के नाम से ही मंडोर गार्डन ये पड़ा है। यहाँ पे एक ट्रेन राइड भी होती है, टॉय ट्रेन टाइप से, और लाइटिंग शो वगैरह भी होता है। तो हमने उसकी टिकट ले ली है अभी, और हम अंदर की तरफ आ गए हैं। और कितना शानदार लग रहा है ना ये तो सिर्फ एंट्री है, अंदर देखते हैं कैसा होता है। हालांकि यहाँ पे जो है ना, सजेशन यही दूंगा मैं किसी को भी कि रात को ही आओ आप। जैसे दिन में जोधपुर ख़त्म हो जाता है ना देखते देखते, तो लोग इधर को आ जाते हैं, लेकिन दिन में यहाँ पे इतना मज़ा नहीं है। रात का यहाँ पे बहुत अलग मज़ा है। तो हमने इसलिए अपना लास्ट इसमें ना ये इसको चूज़ करा। तो चलो अंदर की चलो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। कितना सही सा लग रहा है ये। हालांकि ज़्यादातर लाइटें इसमें ख़राब पड़ी है अभी, जो कि बंद पड़ी है। ये इधर से इधर तक पूरी, अगर ये सारी जल रही होती तो भाई साहब क्या अलग ही नज़ारा आता, जगमगाहट। पर फिर भी अच्छा लग रहा है। तो भैया मंडोर गार्डन में तो हमें कुछ खास दिखा नहीं। वो जो ट्रेन जर्नी थी वो यहाँ तक लाके, ये मिड है इसका, यहाँ तक लाके लोगों को छोड़ देते हैं। यहाँ बगल में एक फाउंटेन चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो भी बंद हो गया अब। और जो लाइट शो होने वाला था वो 8 से 8:30 बजे तक बंद हो जाता है, और अभी तो टाइम अप हो गया। हालांकि 8:30 से
हम 5 मिनट लेट थे बस, तो भी उन्होंने बंद कर दिया। और अब यहाँ कुछ नहीं है, सुनसान हो गया है। और वो ट्रेन यहाँ पर लाती है, जो पैसेंजर वहाँ से लाई है वो छोड़ देती है, और यहाँ से जो पहले बाद में पैसेंजर खड़े हैं उनको लेके जाती है। मतलब वो दोबारा आएगी तब हम जाएंगे, उतना इंतज़ार नहीं होता भाई हमसे, हम तो निकल जाएंगे पैदल अब। तो लाइट शो ही मेन था यहाँ का, जो कि हम नहीं देख पाए, पर कोई बात नहीं, घूम फिर के अच्छा लगा। आज का दिन हमारा सफल हो गया। सुबह से हमने कितनी बढ़िया शुरुआत की थी, और अभी एंड आते आते बस बढ़िया हो गया, मस्त। अब चल के अपना एक बढ़िया सी नींद मारेंगे। थकान बिल्कुल है नहीं, अभी तो फुल एनर्जी है, लेकिन अंधेरा हो गया तो क्या ही करें। कोई नहीं, अब कल का प्लान हमारा कुछ ऐसा है कि हम यहाँ से करीब 180 किलोमीटर दूर पड़ता है जाम्बा, वहाँ जाएंगे। और जाम्बा में एक्चुअल आपको जो राजस्थानी कल्चर है वो सब दिखाना चाहता हूँ मैं। तो कल वहाँ से हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे। और आज के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। सी यू सून।